शुभ नाही. हाँ ओके. हम लोग पहले प्रार्थना करेंगे और उसके बाद जाएंगे परमेश्वर के वचन की ओर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु कि तू मौजूद है परमेश्वर पिता प्रभु, और हर एक चीज में परमेश्वर जो कुछ भी बोला जाता है हर एक चीजों में केवल तेरी महिमा होने पाई परमेश्वर प्रभु। जो तेरी ओर से परमेश्वर केवल वही लोगों के मन में और जहन में घर कर पाए, और जो तेरी ओर से नहीं है परमेश्वर वो ना होने पाए परमेश्वर। हर एक चीजों में प्रभु तेरी महिमा हो। तेरे नाम से इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। सबों को प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को परमेश्वर और एक बार मौका दिया कि आप सभी लोगों से मिल सकें और बातचीत कर सकें और परमेश्वर के बारे में और वचन की गहराई से और थोड़ा ध्यान से देख सकें। थैंक यू सिस्टर, और राउल अंकल बार बार रिमाइंड करने के लिए उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम जब मैं बात किया था और हम लोग बात किए थे विजन के बारे में, लेकिन अगर हम लोग जानते हैं कि हम लोग के जीवन में विजन, उसके बाद अगर हम लोग जानते हैं कि एक छोर से अगर दूसरी छोर अगर हम लोग को जाना है, अगर तैर करके जाना है, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग को एक दूसरे जगह पे पहुंचना है, लेकिन उसके लिए हम लोग को एक हिम्मत की भी जरूरत रहती है कि एक जगह से दूसरी जगह के लिए हम लोग को जाना है। तो उसके लिए हम लोगों को ये हमेशा याद रखना है कि हम लोगों को क्या रहना है, निर्भय रहना है। निर्भय यानी बीइंग फियरलेस। और मैं आशा करता हूं हम लोग 3 या 4 हम लोग वचन को पढ़ेंगे और कोई कोई मुझे सहायता मदद करते रहेंगे। और पहले हम लोग देखेंगे इमस यानी आमोस, उसका 3 का 8 को हम लोग एक बार पढ़ेंगे। अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो मैं देखता हूँ। सदाप्रभु एक कथा कहती, मेषपालक जेपरि सिंह मुखरू दियोटी गोड़ अबा कानर खंडे रक्षा करे, सेपरि इस्राएल जो संतानगण समरियारे खटर कोणरे असह्यर पाट गद्दी ऊपर बसंती से माने रक्षा करा जिवे। प्रेज लॉर्ड। ध्यान जीवे। वैसे ही परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो हमेशा अपने लोगों को बता करके करता है, और वो हमेशा अगर हम लोगों को पता रहता है कि आगे क्या है हम लोग के जीवन में। जैसे कि अगर हम लोग कुछ बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग को डर लगता है कि आगे जीवन में हम लोग का क्या होगा, परमेश्वर मैं कैसे करूंगी, कैसे आगे बढ़ूंगी। लेकिन परमेश्वर हमेशा बोलता है कि मैं हूं तेरा ख्याल रखने के लिए। मैं अगर तेरे को दर्शन देता हूं तो मैं उसको पूरा करने वाला भी परमेश्वर मैं ही हूं। मैं केवल ये नहीं, ऐसा परमेश्वर नहीं हूं जो कि बोलते उसके बाद वो चुप हो जाता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो कुछ भी कहता है वो उसके पास खाली नहीं लौटता, वो उसको पूरा करके लौटता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन में अगर पिछली बार अगर कुछ विजन से काम किया है तो वैसे ही परमेश्वर उस विजन को पूरा करने जा रहा है, और उसके लिए हम लोग को हमेशा निर्भय होने का जरूरत है। और निर्भय हम लोग कैसे होंगे? अगर हम लोग परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तभी हम लोग निर्भय हो सकते हैं। मेरा एक छोटा टेस्टिमनी है। 2010 में मैं 10th क्लास में था, और मैं ऑनलाइन एडमिशन्स के लिए हम लोग का स्कूल्स के लिए हेल्प करता था। और एक ओपन स्कूलिंग बोल करके, NIUS बोल करके एक ओपन स्कूलिंग होता है, और उसके लिए वो अचानक से एक अंकल आते हैं, वो हम लोग के यहाँ काम करते थे। वो बोल रहे हैं कि बाबू ये मेरे को तो एडमिशन करना था और एडमिशन तो बंद हो गया है। और मैं बोला हाँ अंकल, ऑनलाइन तो बंद हो गया है। और बोले हाँ जस्ट 1 घंटा पहले बंद हुआ है, कैसे करेंगे, मेरे को तो करना था। और वो रोने लगे। और मैं बोला कोई बात नहीं अंकल, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम लोग इसको खोलेंगे। और मैं बोला कि बोल तो दिया, और मुझे भी यकीन नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं। और हम लोग प्रार्थना किए। आई वाज 16 एंड देन हम लोग और एक बार हम लोग खोले तो खुल गया। और अंकल बोल रहे हैं अरे ये कैसे खुल गया, ये कैसे हो सकता है? और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता अंकल, जल्दी जल्दी पहले हम लोग भरते हैं। और अंकल का नाम था अंतर्यामी लुहा। और हम लोग जल्दी जल्दी ऑनलाइन फिलअप करना चालू किए और फिलअप किए। और फिर उसके बाद फिर मैं बोल रहा हूँ कि अंकल मैं जिस परमेश्वर पे प्रार्थना कर विश्वास करता हूँ आप उस पर विश्वास कीजिए, आप प्रार्थना करते रहिए।
और वो उधर पे प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उनका अंकल का फिलअप करते जा रहा हूँ। अच्छा, वो उनका 10th का मार्क कितना था, उनका बाकी सब मार्क्स कितना था, सबको डालते जा रहा हूँ और वो फिलअप होकर के वो सब होने के बाद उनका एडमिशन भी हो गया। और उसके बाद हम लोग ताज्जुब हो रहे हैं कि ये कैसे हुआ बोल करके, और अंकल भी ताज्जुब हो रहे हैं। और उसके बाद जब हम लोग देख रहे हैं तो वो जो डेट था वो और 1 हफ्ता के लिए एक्सटेंड हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जो लगता है कि असंभव है, जो लगता है कि हो नहीं सकता, लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर पे भरोसा करके हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, आप मेरे परमेश्वर पे विश्वास कीजिए जो कि असंभव को संभव करने वाला है, तो वो हर एक चीजों को संभव करता है। अगर हो सकता है लोग बोलते हैं कि अरे नहीं, वो तो ऑफलाइन है, हम लोग कुछ पैसा देकर के भी टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्रियो। खास करके ये अभी मैं 2010 का बात कर रहा हूँ, अभी भी हम लोग जानते हैं कि अभी भी ऑनलाइन भी हम लोग टाइम लिमिट खत्म हुआ मतलब खत्म हुआ, लेकिन परमेश्वर हर एक द्वारों को खोलने वाला परमेश्वर है। हम लोग को बस दृढ़ता से खड़े होने का जरूरत है। परमेश्वर जैसे आमोस को बोलता है कि मैं कोई सा भी ऐसा चीज नहीं है जो कि मैं अपने लोगों को बिना बताए नहीं करता। हम लोग उसके लोग हैं जो उसके साथ संपूर्ण होकर के अगर रहते हैं, तो कोई सा भी ऐसा चीज है जो कि हम लोग के लिए असंभव नहीं होगा। अगर हम लोग उसकी इच्छा से कर रहे हैं, अगर हम लोग उसके गौरव के लिए कर रहे हैं, अगर हम लोग अपनी इच्छा और अपने गौरव के लिए कर रहे हैं, तो वो हो सकता है वो शायद संभव ना हो। लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर की इच्छा से कर रहे हैं, परमेश्वर के गौरव के लिए कर रहे हैं, तो वो हमेशा संभव होता है। वैसे ही वो अंकल को मैं बोला कि अंकल, आप जो भी हो, अगर आपको इच्छा हो, आपके जीवन में ये घटा है, तो आप कभी भी चर्च में आकर के ये गवाही देंगे। और जैसे ही अंकल पास हुए, उनका सब एग्जाम खत्म हुआ कुछ 6 महीने के बाद, और वो चर्च में आए, पूरा चर्च वाले लोग के पूरा मीठा लेकर के आए और बोले कि मैं उस परमेश्वर पे विश्वास किया पहली बार जिस पे अंकित भरोसा करता है। वो इतना साल हो गया हम लोग यहाँ काम कर रहे थे, वो इतना साल हो गया, वो हमेशा टेस्टिमनी सुनते थे, लेकिन उनका मन कठोर हो गया था। और वो हमेशा सोचते थे कि ये कैसे, ये लोग खाली आते हैं, लोग चंगाई पाते हैं, लेकिन उनका मन कठोर था। लेकिन उस दिन के बाद से वो परमेश्वर पे थोड़ा भरोसा करने लगे। और जब भी उनके अभी वो दूसरे जगह पे काम करते हैं, वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज में काम करते हैं, बहुत कमाते हैं। और जब भी असुविधा होता है तो वो कॉल करते हैं, अंकित, तेरे परमेश्वर जो कि मेरा भी परमेश्वर है, उसके लिए और एक बार प्रार्थना कर, उसके लिए और एक बार विनती कर। क्या हम लोग का जीवन ऐसे निर्भय है कि हम लोग परमेश्वर के लिए खड़े हो सके और विश्वास कर सके? अगर हम लोग देखते हैं कि नहमाया भी वैसे ही था। निहमिया जो था उसके जीवन में बहुत सारा मतलब उसको दुख था, और उसको वो जल्दी जल्दी वो दीवार को बना रहा था, और लोग बोल रहे थे कि अरे तू दीवार बना रहा है, तू उधर क्या कर रहा है, तू इधर आ, हम लोग मीटिंग करेंगे। हम लोग बहुत बार हम लोग मीटिंग के चक्कर में, जंजाल के चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं। परमेश्वर का काम करने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करने में बैठ जाते हैं प्रार्थना करने के बजाय। हर एक चीजों का नींव प्रार्थना है। जब तक प्रार्थना नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। आप लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, कई ऐसे लोग होंगे आपके पीछे जो कि इस मीटिंग के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। कई ऐसे लोग होंगे जो कि बोल रहे होंगे, पवित्र आत्मा तू जा और लोगों के बीच में काम कर। कई ऐसे लोग होंगे जो कि बोल रहे होंगे, पवित्र आत्मा तू वो लोग को उठा और तू लोगों को लेकर के आ, ताकि लोगों के जीवन में अभिषेक हो। और ऐसे लोगों के बिना प्रार्थना का ये कुछ भी चीज संभव नहीं है। हम लोग देखते हैं कि कई कई लोग जो कि परमेश्वर को इतना जानते थे, इतना पसंद करते थे, और वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं, पौछो घुंचा, वो धीरे धीरे बैकस्लाइड होते जा रहे हैं। लेकिन बिना परमेश्वर की आत्मा का अगर हम लोग फियरलेस नहीं होंगे, हम लोग कब फियरलेस होंगे? जब हम लोग परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। हम लोग ऐसी एक व्यक्ति के बारे में सुनेंगे और जानेंगे। एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा परमेश्वर का डिसाइपल था, ऐसा परमेश्वर का चेला था, जिसको जब वो अकेला आखिरी में बच गया था, यीशु और नहीं बचा है, और यीशु स्वर्ग में जा चुका है, और उसके बाद यीशु के जो चेले हैं वो सब एक एक करके मरते जा रहे हैं, और एक व्यक्ति बचा है। उसको अब लोग सोच रहे हैं कि कैसे इसको ठिकाना लगाया जाए। राजा बोला ठीक है, इसको छत से फेंक दो। फेंक दिए, कुछ नहीं हुआ। फिर बोले कि ये कैसे संभव है, और एक बार उसको फेंक दो। फिर उसको फेंक दिए, फिर भी वो नहीं मरा। तो फिर बोले कैसे किया जाए। फिर उसके बाद वो अपने व्यक्ति को बोलता है कि चलो इसको जलाने के लिए अब कोशिश किया जाए। फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद बोले कि ठीक है, लास्ट में अब इसके साथ क्या किया जाए। ये वृद्ध व्यक्ति, ये यीशु भी नहीं है और उसके साथी भी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति डटा हुआ है और ये मरता ही नहीं।
तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग जाते हैं और इसको बहुत अच्छा सजा देते हैं। हम लोग जाते हैं, इसको एक टापू में छोड़ देते हैं, और उस टापू में छोड़ देंगे तो ये पागल क्या करेगा, इसके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं रहेगा। ये इतना दिन हो गया जो मिनिस्ट्री कर रहा था, यीशु मसीह के बारे में जो प्रचार कर रहा था, कुछ इसके जीवन में नहीं रहेगा। तब इसका अकल ठिकाने आएगा, और उसके बाद उसको एक टापू में भी छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद उस टापू में उसके पास कोई नहीं रहता है कि जो बोलता है कि अरे राहुल अंकल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको कोई गार्लेंड करने वाला नहीं रहता, या फिर वो तुरुक सिस्टर को उधर जाकर के कोई बोलने वाला रहता है कि अरे अपन जिन मीटिंग करू छो ना इतने बढ़िया हो छे। लेकिन उसके पास कोई भी विश्वासी नहीं था, उसके पास कोई भी मिनिस्ट्री दिखाने के लिए नहीं था। आज के व्यक्ति में, आज के जीवन में अगर 21st सेंचुरी में अगर हम लोग देखें तो उसके पास कुछ भी मिनिस्ट्री नहीं था, लेकिन उसके पास एक ही मिनिस्ट्री था, और वो ऑडियंस हजारों के बराबर था, और वो था यीशु मसीह, वो था पवित्र आत्मा। और मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, कोशिश किया गया, और लास्ट में लोग तंग आकर के उसको एक टापू में छोड़ दिया गया, जिसको इंग्लिश में पटमोस आइलैंड बोलते हैं। और वहां पे जब छोड़ दिया गया तो वो उस जगह पे वो क्या हुआ, वो हताश नहीं हुआ कि परमेश्वर मेरे को कोई ये नहीं है कि कोई बोले कि अरे कितना अच्छा काम कर रहा है। लेकिन वो एक ही मिनिस्ट्री किया जो कि हजारों हजारों लोगों के मिनिस्ट्री के लिए काम आया, और वो उस टाइम में प्रकाशित वाक्य लिखा, क्योंकि वो परमेश्वर को इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि वो डरा नहीं और वो सोचा नहीं कि अरे मैं तो अकेले हूं, मेरे पास कुछ सप्लाई नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं आगे क्या करूंगा। लेकिन उसके जीवन में एक ही उद्देश्य था कि परमेश्वर मैं तेरे लिए जीऊंगा और मैं तेरे लिए मरूंगा, क्योंकि वो निर्भय था, वो निर्भय हो करके परमेश्वर का काम करता था। और वो उसके सामने जितना भी चैलेंजेस आता था वो हमेशा परमेश्वर के साथ रहता था और परमेश्वर के आगे आगे बढ़ता था। हो सकता है कि वहां पे उसके लिए खाने के लिए उसको डेली ढूंढने के लिए जाना पड़ता होगा, लेकिन वो अकेले अकेले जाता होगा। लेकिन उसके जीवन में ऐसा क्या था जो कि उसको इतना निर्भय बना रहा था? उसको निर्भय बनाने के लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, वो है प्रेरितों के काम उसका 6 और उसका 13 हम लोग पढ़ेंगे। Acts 4 उसका 6 and 13। ଆଉ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଏ ଲୋକଟା ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। नहीं, और इंग्लिश में और एक चीज लिखा है that he was they were with Jesus। यहाँ पे यूहन्ना और पतरस के बारे में लिखा है कि they were with Jesus, क्योंकि वो यीशु के साथ थे। उसी उनके विरुद्ध में जितने भी लोग आ रहे थे वो कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। उनके विरुद्ध में कौन कौन आ रहा था? उनके विरुद्ध में उधर का जितने भी प्रीस्ट लोग थे, जितने भी वो लोग के विरुद्ध में थे, हजारों बहुत सारे लोग थे, और वो लोग बीच में थे 2 लोग, और बहुत सारे लोग उन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि तू ये क्या, तू ये क्या, तू ये क्या। और वो लोग परमेश्वर के सामर्थ्य से भर करके बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो कि तुम झुठला सकते हो। हम लोग किसी को भी बेवकूफ नहीं बना रहे, लेकिन हम लोग परमेश्वर के सामर्थ्य से ये कर रहे हैं। हो सकता है मेरे प्रियो, आप जो कुछ भी मिनिस्ट्री कर रहे हैं शायद आपको कोई अप्रिशिएट करता ना हो। शायद आप हो सकता है पहले चर्च में जाते हो, आप बस झाड़ू भी मारते हो सकता है कि आप घर में अकेले प्रेयर करें और लोग सोचते होंगे कि आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है। और हो सकता है कि कोई जैसे दाऊद को लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बोलते थे कि तोरा प्रभु कहाँ है तेरा परमेश्वर, जो तू अपने जीवन में, तेरे जीवन में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। या फिर आयुब के समान आपके जीवन में कोई बोलता हो या फिर मजाक उड़ाता हो और बोलता हो कि अरे तू कुछ तो गलत किया है। या फिर हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई, सब लोग हन्ना के समान, हन्ना को जैसे लोग टॉन्ट करते थे, जैसे उसकी सौतन उसको टॉन्ट करती थी, वो बोलती थी कि तेरा जीवन में आशीष कहाँ है। मेरे प्रियो, उस आशीष के लिए हम लोगों को निर्भय होकर के स्टेप्स लेना पड़ेगा जो परमेश्वर हम लोग के जीवन में वो दिया है। उन चीजों के लिए स्टेप्स लेना पड़ेगा। 13 थोड़ा पढ़ देंगे सिस्टर या फिर ब्रदर, कोई भी। एक्ट्स 4 का 13। साहस देखी एवं सेमाने जे अशिक्षित और अज्ञान लोक यह बुझी चमकृत हेले
ପୁଣି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ। जैसे कि इधर पे लिखा है कि यीशु के साथ है और वो लोग उसको पहचाने, वैसे ही हम लोग को भी लोग पहचानेंगे। हम लोग जिस प्रकार से हम लोग चलते हैं अपने जीवन में, लोग हम लोग को आकर के जो लगेगा असंभव है, जो लगेगा कि पॉसिबल नहीं है, जो लगेगा कि किसी द्वार से नहीं हो सकता, वो केवल परमेश्वर के द्वारा हो सकता है, परमेश्वर के लोगों के द्वारा हो सकता है। मैं जहां पे रहता हूं और हम लोग जहां पे काम करते हैं, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रात को 2 बजे 3 बजे आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग आपके साथ दिख नहीं सकते, लेकिन आप हम लोग के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, मेरा जीवन में ऐसा हो रहा है कि मेरा बच्चा मेरा बात नहीं सुन रहा है, या फिर कोई आकर के बोलता है कि पास्टर जी कोई आइए प्रार्थना कीजिए, और ऐसा हो जाए कि मेरा जो पागल बच्चा है वो ठीक हो जाए, और धीरे धीरे वो लोग के जीवन में वो गवाही बन रहा है। वो दिन के समय में नहीं आ सकते क्योंकि वो ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जो कि परमेश्वर को नाम कैसे गिराया जाए उस पे वो लगे रहते हैं। लेकिन वो रात के अंधेरे में 2 या 3 बजे आते हैं और फिर मेरे पापा को बोलते हैं कि आप इनके लिए प्रार्थना कीजिए, वो मेरे फैमिली को बोलते हैं कि आप इसके लिए प्रार्थना कीजिए, और उनके जीवन में जब उत्तर आता है तो वो धीरे 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 करके मन से अपने आप से धीरे धीरे करके बदल रहे हैं। हो सकता है कि उस दिन मैं डर जाता और मैं बोलता कि अरे अंकल ऑनलाइन तो बंद हो गया और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग जिस परमेश्वर पे भरोसा करते हैं वो द्वार को खोलने वाला परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर को हम लोग सहायता और मदद मांगते हैं जो कि उत्तर देता है। ऐसा परमेश्वर नहीं जो कि हमेशा हम लोगों को बोले कि हाँ तू कर, बस कर कर कर, और जब मुझे लगेगा तू इतना काम कर लिया है तब जाकर के तुझे उत्तर दिया जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर वो बोलता है कि तुम आओ और मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। जो दुख और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। वो परमेश्वर आज भी हम लोगों को बोलता है कि तुम हर लिए जो भी द्वार बंद है, तुम निर्भीक होकर के, तुम बिना डरे सामने दृढ़ता से खड़े रहो, तुम प्रार्थना में लगे रहो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं का उत्तर दूं। केवल अगर तुम मिनिस्ट्री मेरे लिए कर रहे हो, आप लोग जितने भी लोग हैं सब लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री में। आप लोग सोच रहे होंगे अरे मैं तो काम करता हूं, मैं कैसे फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूं। अगर आप मिनिस्ट्री परमेश्वर के लिए कर रहे हैं तो वह हमेशा फुल टाइम मिनिस्ट्री होगा। अगर आप पास्टर हैं तो केवल तभी आप फुल टाइम मिनिस्ट्री में, ऐसा नहीं है। अगर आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, आप उसके लिए लोगों को परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ वचन में समय बिता रहे हैं, परमेश्वर के साथ जब आप वचन में समय बिताते हैं तभी ही आप फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं। आप सभी लोगों को परमेश्वर फुल टाइम मिनिस्ट्री में बुलाया है। ये जरूरी नहीं कि मिनिस्ट्री के लिए आप लोगों को पे चेक मिले या फिर उसके लिए आप लोगों को सैलरी मिले, लेकिन ये जरूरी है कि आप जब उसके साथ समय बिताते हैं तो वो जैसे यूहन्ना अकेले रहते हुए भी वो जो चीज वो प्रकाशित वाक्य में लिखा वो हजारों हजारों लोगों के लिए एक ऐसा विषय हुआ जो कि लोगों का आंख खोलने के लिए हुआ। मैं बहुत बार हम लोग के जो टीचर्स लोग थे, जब वो लोग के साथ ट्यूशन पढ़ता था और वो लोग एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाते थे, तो मैं वो लोग को बोलता था सर ऐसे तो बाइबल में लिखा है कि जगह नहीं बचेगा, जंगल सब कट जाएंगे और कुछ लोग एक दूसरे के साथ जमीन के लिए लड़ेंगे, देश देश के विरुद्ध में लड़ेगा। और मैं वो लोग को प्रकाशित वाक्य दिखाता था और वो लोग से बात करता था और वो लोग बोलते थे कि अरे तू इतना छोटा होकर के कैसे बोल रहा है, हम लोग तेरे को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। और फिर वो धीरे धीरे बोलते थे कि ठीक है, तू इस बात के लिए प्रार्थना करना, तू उस बात के लिए प्रार्थना करना, और परमेश्वर उन लोग उस प्रार्थना का उत्तर देने लगा। मेरे लिए नहीं, मेरे नाम के गौरव के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम के गौरव के लिए। ऐसी एक बार एक व्यक्ति संबलपुर में जा रहे थे और वो ट्रैक बांटते हुए जा रहे थे। अचानक से सब लोग उनको मारने के लिए आगे बढ़े और बोलने लगे कि अरे तू ईटा कामों को रुचू, और वो अंकल को बहुत मारे और मारने लगे। तो ये अंकल जो है वो रोने लगे और जैसे ही वो थोड़ा सा और फिर उनको मारना बंद नहीं हुआ तो अचानक से एक व्यक्ति आते हैं और वो बोलते हैं कि अरे इसको ऐसे क्यों मार रहे हो, चलो मैं इसको अच्छे से और मारूंगा। चलो, ये उसका साइकिल पकड़ लिया, बोले कि तुम चलो मैं तुमको और अच्छे से अभी मारूंगा। और उसके बाद वो उनको लेकर के गए और वो अंकल रो रहे हैं कि नहीं 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 मुझे मत लीजिए। लेकिन ये जो वृद्ध व्यक्ति है वो बोल रहे हैं कि नहीं,
जैसे भी मैं इसको लेकर के जाऊंगा। और वो उसको लेकर के गए और वो अंकल रोने लगे और उनको कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद ये जो अंकल जो प्रचार कर रहे थे, उनको वो और एक जो वृद्ध व्यक्ति है वो उसको गले लगा लिए और बोले कि तुम परमेश्वर का काम कर रहे हो, तुमको परमेश्वर आशीष दे। मैं भी इवेंजलिज्म करता हूं और तुम उधर ग्रुप में जब घिरे हुए थे, तुमको लोग बहुत मार रहे थे और उधर से लाने के लिए मैं ऐसे बोला और मैं तुमको इधर पे लेकर के आया। वो व्यक्ति जो वृद्ध व्यक्ति जो उनको लेकर के आए वो मेरे दादा थे और मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जिस व्यक्ति को जो वो जिसको बचाए थे, वो उनका बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है और उनको उनके अंडर में एटलीस्ट एक समय में एटलीस्ट 2000 चर्चेस थे और अभी और धीरे धीरे और कितने चर्चेस है मेरे को पता नहीं, लेकिन प्राय वो अपना बहुत लो प्रोफाइल रखते हैं, किसी को अपने बारे में नहीं बताते ज्यादातर, लेकिन वो गजपति डिस्ट्रिक्ट से हैं। और ऐसे ही जब हम लोग निर्भीक होकर के निर्भय होकर के हम लोग काम करते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके भी बारे में आपका जनरेशन किसी ना किसी को बताए कि हाँ, तेरा दादा या फिर तेरी नानी या फिर तेरा बाप या फिर तेरे अंकल या फिर तेरे चाचा, वो लोग भी निर्भय होकर के इवेंजलिज्म कर रहे थे और वो शायद मुझे किसी और मुसीबत से बचाए या फिर वो किसी और चीजों से मुझे बचाए या फिर वो किसी चीज से सहायता मदद करे। और हर एक चीजों में परमेश्वर की ही महिमा होती है जब हम लोग परमेश्वर को पहला स्थान देते, जब हम लोग पहले परमेश्वर को रखते हैं। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को ऊंचा करता है। पर एक गाना है कि कभी भी यीशु ना भूलेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपको एक विजन दिया है तो परमेश्वर उसको पूरा भी करने वाला है और उसको कभी भी आप लोगों को लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर उसके लिए हमेशा हमेशा आपके लिए द्वार खोल रहा है। हो सकता है कि वो प्रार्थना इमीडिएटली आंसर ना हो, लेकिन वो धीरे धीरे उत्तर परमेश्वर उसका जरूर देगा। हम लोग जैसे एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और इसको खत्म करेंगे। खुदावंद परमेश्वर, तू हम लोगों को प्रभु फियरलेस बना परमेश्वर, तो अपने लोगों को परमेश्वर बोल्ड बना परमेश्वर, ताकि लास्ट में परमेश्वर जो भी हमारे विरुद्ध में आते हैं, लास्ट में वो थक जाए और वो बोले कि ये कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग इसके विरुद्ध में कितने बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी सफल नहीं होता और लास्ट में वो तंग आकर के हम लोग को छोड़ देते हैं परमेश्वर। हो सकता है जैसे यूहन्ना के साथ हुआ वैसे बाकी व्यक्तियों के साथ ना हो परमेश्वर, लेकिन हम लोग जहां पे भी हैं परमेश्वर, हम लोग निडर होकर के प्रभु तेरे लिए काम करें परमेश्वर। हम लोग तेरे सामर्थ्य के लिए काम करें परमेश्वर। हम लोग तेरे लिए आगे बढ़े परमेश्वर। परमेश्वर, फियरलेस होना इसका अर्थ ये भी है कि परमेश्वर हम लोग बोल्ड प्रेयर्स करें परमेश्वर, जो असंभव लगने वाला ऐसा प्रेयर करें परमेश्वर, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर जो तेरे विरुद्ध खड़े होते हैं परमेश्वर। ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर तू काम कर परमेश्वर, जो तेरे विरुद्ध खड़े होते हैं प्रभु। प्रभु जो सॉल है परमेश्वर, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं तो तू ऐसे लोगों को प्रभु पॉल भी बनाता है परमेश्वर। जो साउल को परमेश्वर तो पौलुस भी बनाने वाला परमेश्वर है परमेश्वर। तो हम जैसे लोगों को प्रभु छू प्रभु, जो कि अपने आप को मिट्टी सोचते हैं प्रभु, और तू उन लोगों को हीरा और सोना बना परमेश्वर। केवल हम लोग अपना भी मिनिस्ट्री ना करे परमेश्वर, बल्कि तेरी मिनिस्ट्री के लिए काम करे प्रभु। किसी बैनर के बारे में ना सोचे परमेश्वर, किसी लोगों के बारे में ना सोचे, अपना क्रेडिट के बारे में ना सोचे, केवल एक चीज के क्रेडिट के बारे में सोचे, जो कि प्रभु तेरा महिमा परमेश्वर, और कुछ भी नहीं प्रभु। जो कुछ भी डिवीजन है, जो कुछ भी अगर हम लोग के जीवन में कुछ भी ऐसा चीज है परमेश्वर जो कि हानि पहुंचा सकता है परमेश्वर तेरे किंगडम को, ऐसी चीजों को प्रभु तू दूर कर परमेश्वर। हमारे परिवार में परमेश्वर जो कुछ भी कमी घटी है परमेश्वर, हर एक चीजों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा।
परमेश्वर तू मौका दे परमेश्वर कि प्रभु हम लोग, चाहे हम लोग का जितना भी एज हो परमेश्वर, तो हम लोगों को प्रभु यूहन्ना के समान वैसे ही इस्तेमाल कर सकता है परमेश्वर। वो वृद्ध था तब तू सबसे ज्यादा प्रभु उसको प्रभु ज्यादा इस्तेमाल किया परमेश्वर। हम लोग भी प्रभु उसी यूहन्ना के समान प्रभु हम लोग भी तुझे भरोसा करने वाले हो सके परमेश्वर। हर एक चीजों में परमेश्वर केवल आदर महिमा तेरी हो। तेरे नाम से इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। डॉक्टर अंकित बाबू